ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् अपार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सृजकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदरणीय सज्जनों एवं माताएं तथा बहनों, मैं आप लोगों को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक चर्चा बता रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे कि भगवान भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा से खप्पड़ में भिक्षा मांग रहे हैं। आखिर भगवान भोलेनाथ को क्या आवश्यकता पड़ गया जो भिक्षा मांग रहे हैं? सभी यही सोचते हो कि आखिर भगवान शंकर क्यों भिक्षा मांग रहे हैं। वो एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों बैठे हुए थे। इसी में भगवान शंकर बोले कि हे देवी, आइए थोड़ा मनोरंजन के लिए चौसर खिला रहे। माता जी बड़ा हंसे, कहें कि ठीक है, यदि आपका इच्छा है तो ठीक है खेलिए, लेकिन आपके पास क्या है जो आप पासा में रखेंगे? आप तो हर समय बस लुटाते रहते हैं, अपने लिए कुछ रखते नहीं। कहें कि ठीक है, आइए। तो दोनों बैठ गए चौसर खेलने। मैया पार्वती कहते हैं कि क्या रखिएगा, आप रखिए। शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल दांव पर रख दिया। शंकर भगवान कहते हैं कि आप क्या रखेंगे, रखिए। माता जी ने अपना पूरे सोने चांदी का गहना, हीरा जवाहरात जो था, सभी वो रख दिए। और जब चौसर फेंकते हैं तो भगवान भोलेनाथ हार जाते हैं और मैया पार्वती जीत जाती हैं। शंकर भगवान कहें कि ठीक है, एक बार और देखा जाए। तो कहें कि आप क्या रखिएगा? कहें ठीक है, आप रखिए। तो माता पार्वती कहें कि चलिए, आपका त्रिशूल ही हम दांव पर रख देते हैं। अगर आप जीत जाएंगे तो आपका शस्त्र मिल जाएगा। कहें ठीक है, जो आपका मर्जी। मैया पार्वती कहते हैं कि आप क्या रखेंगे? भगवान भोलेनाथ अपने नाग को, बासुकी नाग को रख देते हैं। और फिर जब पासा फेंकते हैं तो भगवान भोलेनाथ हार जाते हैं। अब मैया पार्वती कहते हैं कि अब रहने दीजिए, जो आपका सामान है, जो हार गए हैं, सो आप ले लीजिए। कहें ना, ऐसा कैसे होगा? आप जब जीत लिए हैं तो आपका सामान हुआ, हम कैसे ले लेंगे? एक बार और खेलिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, इस बार तो दोनों जीत लेंगे हम। कहेंगे ठीक। मैया पार्वती उनका दोनों सामान, बासुकी नाग और त्रिशूल, दोनों रख देते हैं। भगवान भोलेनाथ अपना माथे पर सुशोभित रहने वाले चंद्रमा को रख देते हैं। जब फिर चौसर खेलते हैं, फेंकते हैं, तो भगवान शंकर फिर हार जाते हैं। मैया पार्वती कहते हैं कि अब रहने दीजिए, अब मत खेलिए। कहें कि नहीं, एक बार और। कहें कि क्या आपके पास है कि अब रखेंगे? कहें कि चलिए, हम नंदी जी को रख दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ नंदी जी को रख दिए
और मैया पार्वती इनका जितने सामान थे वो दाव पर रख दिए। चौसर फेंकते हैं, फिर भगवान भोलेनाथ हार जाते हैं। अब फिर मैया पार्वती मना करते हैं कि नहीं अब मत खेलिए। कहें कि ना एक बार आओ। कहें कि अब क्या आपके पास है? भगवान भोलेनाथ कहें कि अभी बहुत मेरे पास है, चलिए आप दाव पर लगाइए, क्या लगाते हैं। तो जितने भी शंकर भगवान से वो जीते थे तो सब दाव पर रख देते हैं कि अगर वो जीत गए तो उनका सामान तो कम से कम मिल जाएगा। लेकिन अपना ये मैया पार्वती जो है से अपने बुद्धि से चालाकी से फिर उनको जीत लेते हैं। भगवान भोलेनाथ जब हार गए हैं तो ये जो है सो सब सामान फिर रखते हैं, फिर चौसर खेलते हैं और भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि अब क्या आप रखेंगे। शंकर भगवान अपने बाघ छाला को दाव पर लगाते हैं। अब इस बार वो भी चला जाता है। अब जो है सो भगवान भोलेनाथ को मन थोड़ा दुखी हुआ। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि हमें अब थोड़ा रेस्ट दीजिए, उसके बाद हम कुछ बता रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जाकर और तपस्या में लीन हो जाते हैं। मैया पार्वती नारुष्ट होकर के वो कितनों कहते हैं कि नहीं नहीं अपना सामान ले लीजिए। कहें कि नहीं वो तो जब आप जीत लिए हैं तो आपका है, आपके सामने हम हाथ क्यों फैलाऊं। और मैया पार्वती जो है ये कहते हैं कि नहीं तपस्या में अभी मत जाइए। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो बस जब भी मन उनका विचलित होता है तो वे तपस्या में लीन हो जाते हैं। ऐसे भी हर समय भगवान हरि को भगवान नारायण के तपस्या में वो लीन रहते हैं। भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन हो गए, मैया पार्वती मनाते रह गई। नहीं जब मानते हैं भगवान भोलेनाथ तो मैया पार्वती जो है सो नाराज होकर और अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब वे नाराज होकर अंतर ध्यान हुए तो ये जो है सो पृथ्वी छोड़ देते हैं। मैया पार्वती पृथ्वी छोड़ देते हैं और ये जो है सो चले जाते हैं 64 जोगनी और भूतों प्रेतों के पास। वहाँ जाने के बाद इनको बड़ी मान सम्मान होता है कि माँ बड़ा ही भाग्य हम लोग को उदय हुआ जो कोई आपका आगमन हुआ। और जब मैया पार्वती चले जाते हैं पृथ्वी छोड़कर तब पृथ्वी पर महा अकाल पड़ जाता है। गाछ वृक्ष सूखने लगता है। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ। कई वर्षों तक कुछ भी खाने का अन्न या और कोई भी चीज़ फल तक भी कोई भी चीज़ पैदा नहीं हो रहा है। मनुष्य त्राहि त्राहि करने लगा। बनारस में जितने भी भक्त हैं त्राहि त्राहि करके मंदिर में जाकर गिर जाते हैं। कितने आदमी भूखे तड़प तड़प कर मर रहा है। भगवान भोलेनाथ को जब ध्यान टिका तो देख रहे हैं कि सभी भक्त त्राहि त्राहि कर रहा है और आकर मंदिर में शरण में गिरता है और कितने भूखे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। सभी भक्त लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं प्रभु कोई उपाय कीजिए। भगवान भोलेनाथ से जब नहीं रहा गया तब ये जो है सो अपने भक्त को सांत्वना देते हैं कि ठीक है हम देख रहे हैं कोई उपाय कर रहे हैं। और शंकर भगवान खप्पड़ लेकर अपने भक्तों को रक्षा के लिए ये भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते हैं। शंकर भगवान जब जाते हैं भिक्षा मांगने तो किसी के घर में तो कुछ है नहीं कि कोई कुछ देगा। जब नहीं मिलता है चले आते हैं, दूसरा दिन फिर जाते हैं, फिर दूसरे दरवाजे पर जाते हैं, नहीं मिलता है चले आते हैं,
ऐसे कई दिनों तक जब गए तो मैया पार्वती को जब ध्यान टूटा कि भगवान भिक्षा मांगने के लिए निकल रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, मैया पार्वती जो हैं वे ही आकर जहाँ आज अन्नपूर्णा मंदिर है, भगवान भोलेनाथ उस जगह जब पहुँचते हैं तो मैया पार्वती अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हो जाती हैं और वे उनको भिक्षा देने लगते हैं। और वह दिन था माघ मास का पूर्णिमा के दिन। आज भी बनारस में माघ पूर्णिमा को अन्नपूर्णा माँ के मंदिर में मेला लगता है। वहाँ जो है माँ अन्नपूर्णा उनको भिक्षा देती हैं। शंकर भगवान उन्हें पहचान लेते हैं कि ये तो पार्वती जी हैं। उनको भगवान भोलेनाथ कहें कि देवी तुम अन्न को पूर्ण करने वाली है, तुम मुझे भिक्षा दी। इसमें मैया पार्वती कहती हैं कि ले जाइए और भंडारा चालू करवाइए और आज से सब दिन भंडारा चालू रहेगा और अन्न की कमी नहीं होगा और बनारस में अब भूखा कोई भी व्यक्ति नहीं मरेगा। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम अन्न को पूर्ण करने वाली है, जो कमी था उस अन्न को पूर्ति करने वाली तुम अवतार ली, जन्म ली या अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई है। अन्नपूर्णा अन्न को पूरा करने वाली हो, इसलिए तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा रहेगा। और जो भी व्यक्ति यहाँ आकर जो दर्शन करेगा उसे कभी भी अन्न की कमी नहीं होगा। और जो धनतेरस के दिन उनका दर्शन करेगा उसको मनोकामना पूर्ण होगा और उसे भी अन्न की कमी नहीं होगा। और जो व्यक्ति माघ मास के पूर्णिमा के दिन जो उपवास करके व्रत करके आपका जो पूजन करेगा, दर्शन करेगा, उसे कई जन्मों तक अन्न की कमी नहीं होगा। और यह कथा जो सुनेगा उसे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और कई जन्मों तक उसे अन्न की कमी नहीं होगा। यही माँ अन्नपूर्णा की बनारस में जो अन्नपूर्णा मंदिर है, जो आज भी वहाँ भंडारा चलते रहता है और फ्री भंडारा है। यही माँ अन्नपूर्णा का चर्चा है। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। राधे।